आज हम लोग एक CSS में टॉपिक पढ़ेंगे जो ग्रिड सिस्टम की तरह एक और सिस्टम है जिसका नाम है फ्लेक्स बॉक्स। अब इस फ्लेक्स बॉक्स को कैसे बनाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, इसको सीखने के लिए हम आपको एक और वेबसाइट फिर से फ्लेक्स बॉक्स का रिकमेंडेशन करते हैं कि वहाँ से आप लोग थोड़ा देखिए, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स लेआउट कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा ग्रिड सिस्टम से थोड़ा अलग है और ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है CSS 3 वर्जन में। देखिए सब लोग यहाँ पे, तो बेसिकली है ना, हम लोग यहाँ पे भी पेरेंट और चाइल्ड के हिसाब से काम करेंगे, बट इसका थोड़ा नाम सुनो। जो आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे सामने, इसमें जो पर्पल कलर का इसे पेरेंट कहेंगे और जो तीनों अंदर में उसे हम चाइल्ड कहेंगे। तो जो पर्पल कलर का उसे हम फ्लिक्स कंटेनर बोलेंगे और जो अंदर में छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं येलो कलर के, वो फ्लिक्स आइटम कहलाएंगे। जैसे वहाँ पे ग्रिड कंटेनर और ग्रिड आइटम, वहाँ पे फ्लिक्स कंटेनर फ्लिक्स आइटम, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले एनेबल कैसे करेंगे, तो डिस्प्ले फ्लिक्स लगाएंगे। जैसे डिस्प्ले वहाँ पे ग्रिड लगाते थे, चलिए हम थोड़ा नोट पैड में आपको लिख के दे देते हैं। टॉपिक क्या है, CSS फ्लिक्स बॉक्स, सिंपल। अगर एनेबल की बात करें तो डिस्प्ले फ्लिक्स से होता है। ध्यान रखेंगे ये पेरेंट सेक्शन में लिखा जाएगा, यानी कि अब इसके पेरेंट में लिखेंगे। और कंसेप्ट समझ लो, टर्मोलॉजीज़ को समझ लो, एक दो टर्मोलॉजीज़ और समझ लो। देखो यहाँ पे टर्म समझा देते हैं। जो पीछे का ग्रे कलर का डब्बा दिख रहा है उसे कहेंगे फ्लिक्स कंटेनर, और जो अंदर में दो डब्बा दिख रहा है 1 और 2 उसे कहेंगे फ्लिक्स आइटम। जो यहाँ से इस कोने से लेकर इस कोने तक का साइज़ होता है यानी विथ होता है, उसे कहते हैं मेन साइज़। और ऊपर से नीचे यानी हाइट को कहते हैं क्रॉस साइज़। और ये फ्लिक्स मेन स्टार्ट है, ये मेन एंड है, ये क्रॉस स्टार्ट है और क्रॉस एंड है। अगर एक्सेस की बात करें तो इसे कहेंगे मेन एक्सेस और इसको कहेंगे क्रॉस एक्सेस। तब तक जब तक ऐसे है अरेंज, जब उल्टा हो जाएगा तो ये कंसेप्ट भी उल्टा हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन यहाँ पे पॉज करके देख लीजिएगा कैसे काम कर रहा है। चलिए यहाँ पर हम आपको डिटेल बताते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी दो कैटेगरी होता है, पेरेंट प्रॉपर्टी का कैटेगरी अलग है और दूसरा जो है इसके चाइल्ड प्रॉपर्टी अलग है। तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो पेरेंट प्रॉपर्टी का जो पहला क्लास है वो उसका नाम है डिस्प्ले फ्लिक्स, जो एनेबल करता है। दूसरा क्लास क्या है, देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले फ्लिक्स लगाने से आपका फ्लिक्स हो जाएगा, या इनलाइन फ्लिक्स भी लगा सकते हैं, ठीक वैसे जैसे ग्रिड में था इनलाइन ग्रिड या ग्रिड लगा सकते हैं। अब आते हैं फ्लिक्स डायरेक्शन की बात करते हैं। तो फ्लिक्स डायरेक्शन में अचीवमेंट ये है कि बॉक्स को अगर आप ऐसे अरेंज करना चाहते हैं उसके चाइल्ड को, तो आपको बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्लिक्स रो। फ्लिक्स डायरेक्शन इसका क्या हो गया, रो हो गया। रो मतलब रो वाइज, फ्लिक्स डायरेक्शन रो। और इसी का उल्टा करेंगे, यानी उल्टा, देखो उल्टा हुआ है तो इसको बोलेंगे रो रिवर्स, रो रिवर्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कॉलम वाइज जाते हैं, देखिए ऊपर से देखिए नीचे जा रहा है तो इसको बोलेंगे कॉलम, और इसी का उल्टा करना तो कॉलम रिवर्स। यानी टोटल डायरेक्शन में आपके पास 4 ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए फ्लिक्स डायरेक्शन में चारों प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया। अब आते हैं फ्लिक्स रैप। ये क्या होता है, जब एक पूरा लाइन ख़त्म हो जाए तो दूसरा लाइन नीचे आ जाए, इसे कहेंगे फ्लिक्स रैप। तो इसके क्या वैल्यूज़ हैं वो दिखाता हूँ। तो ये C नंबर पे मैंने लिखा फ्लिक्स रैप। अब इसमें लिखना होता है नो रैप, या फिर रैप, और या फिर रैप रिवर्स। देखिए ये सारे वैल्यूज़ हैं। D नंबर पे आ जाते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ व्हाट, फ्लिक्स फ्लो क्या होगा। एक्चुअली में फ्लिक्स फ्लो डायरेक्शन और रैप दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फ्लिक्स फ्लो। इसमें यहाँ पर आपको डायरेक्शन बताना है पहले नंबर पे, और दूसरे में रैप फीचर बताना है। यानी ऊपर का दोनों लाइन को आप एक लाइन में लिख सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं है, ये एक स्पेशल नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा आपको। इसके बाद आता है टॉपिक जस्टिफाई कंटेंट। अगर आपको अपने चाइल्ड बॉक्स को इधर सटा के रखना है तो उसे कहेंगे फ्लिक्स स्टार्ट, उधर सटा के रखना है तो बोलेंगे फ्लिक्स एंड, बीच में रखना है तो कहेंगे सेंटर, और अगर बीच में जगह चाहिए स्पेस तो स्पेस बिटवीन। दोनों साइड से इस कोने में भी और इस साइड भी जगह चाहिए हर आइटम के तो कहेंगे स्पेस अराउंड, और नीचे इवनली ओड इवन के फॉर्म में। तो हम लोग इन्हें ये सारा को यहाँ पे लिख देते हैं जस्टिफाई
डैश कंटेंट प्रॉपर्टी है, और इसमें फ्लिक्स स्टार्ट एक वैल्यू है, फ्लिक्स एंड एक वैल्यू है, सेंटर एक वैल्यू है। इसके बाद आपका आता है स्पेस बिटवीन, बीच में के लिए, और स्पेस अराउंड, चारों तरफ के लिए, और स्पेस इवनली। इतने सारे वैल्यूज़ हैं। अगर ये काम ऐसे कर रहे हैं, यानी अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, अगर इसको वर्टिकल करेंगे तो कहेंगे अलाइन आइटम। देखो अब ये हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल काम कर रहा है। ऊपर चिपका रहेगा तो फ्लिक्स स्टार्ट, नीचे चिपका रहेगा तो फ्लिक्स एंड, बीच में रहेगा तो सेंटर, और खींच खाच के पूरा बराबर सबको कर देना तो स्ट्रेच, और अगर टेक्स्ट के अनुसार बराबर करना है तो उसे कहेंगे बेस लाइन। तो ये सारे वैल्यूज़ हैं जो हम यहाँ लिस्ट आउट कर देते हैं। अलाइन डैश आइटम, और इसमें आएगा फ्लिक्स स्टार्ट, फ्लिक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्ट्रेच, और इसके बाद आता है बेस लाइन। इतने वैल्यू। आगे नेक्स्ट सुनिए क्या क्या हो सकता है। ये इतना ही काफ़ी होगा समझने के लिए अभी फ़िलहाल। आगे आते हैं कि अब इस साइड में इसके चाइल्ड के साथ क्या क्या कर सकते हैं। देखो चाइल्ड का जगह बदलने के लिए कहते हैं ऑर्डर। अगर आप चाहते हो 3 नंबर वाला पहले आ जाए, 1 नंबर वाला बाद में आ जाए, तो ऑर्डर ही चेंज करना होगा। तो इसके चिल्ड्रन लिस्ट में यानी चाइल्ड प्रॉपर्टी के लिस्ट में पहला नंबर आता है ऑर्डर, और उसमें सीधा ऑर्डर का नंबर बताओ किस नंबर पे रखना है इसको। बी नंबर पे आता है, नंबर 2 पे आएगा फ्लिक्स ग्रो। ठीक है, बड़ा करना है तो फ्लिक्स ग्रो। एक मिनट मैं नोट पैड पे आता हूँ। फ्लिक्स डैश ग्रो। अब आपको बताना है कितना ग्रो कर रहा है, 2 के बराबर, 3 के बराबर, 10 के बराबर। छोटा करने के लिए कहते हैं फ्लिक्स श्रिंक। इसमें भी वैल्यू डाल सकते हैं कितना श्रिंक करना है। इस तरह से फ्लिक्स खाली लिख कर आप इसमें ग्रो का वैल्यू और श्रिंक का वैल्यू दोनों एक साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, सेल्फ अलाइन होगा। देखो सेल्फ अलाइन, सेल्फ, इसमें भी वैल्यूज़ होते हैं, फ्लिक्स स्टार्ट, फ्लिक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन, स्ट्रेच। तो ये खुद को अलाइन करेगा, इसलिए सेल्फ अलाइन, सेल्फ अलाइन और अलाइन, सेल्फ अलाइन, और उसके बाद फ्लिक्स स्टार्ट, फ्लिक्स एंड, सेंटर, स्ट्रेच, अरे उसके बाद बेस लाइन। दैट्स इट। तो ये थे चाइल्ड के प्रॉपर्टी। ये बहुत हल्का है, ग्रिड सिस्टम से भी थोड़ा आसान है। तो ये आपका चाइल्ड प्रॉपर्टी और ये आपका पेरेंट प्रॉपर्टी। अब चलिए इसको यूज़ करके सारे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट फोल्डर रखते हैं अपने पास, और उस प्रोजेक्ट फोल्डर में इस सारा चीज़ को चेंज करके दिखाते हैं। HTML CSS नाम का फोल्डर यूज़ कर लेते हैं। जितना कोड लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, और साथ ही साथ CSS के किसी भी भाग को हटा देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पूरा प्लेन वर्क हुआ हुआ है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एक कंटेनर नाम का बॉक्स बनाने वाले। उसके अंदर में बॉक्स नाम का 2-3 डब्बा। कलर अलग होने की वजह से हम लोग सबका नाम अलग अलग रखेंगे, जैसे किसी का रेड, किसी का येलो, किसी का ब्लू, किसी का ग्रीन और किसी का पर्पल। ठीक है, अब ये जो 5 नाम है इसके नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे CSS करेंगे। पहले तो कलर का ही CSS कर लेते हैं। रेड में रेड आएगा, और येलो में येलो आएगा, और ब्लू में ब्लू आएगा। ठीक है, और ग्रीन में ग्रीन आएगा, एंड द लास्ट इज़ पर्पल, पर्पल में पर्पल आएगा। तो ये सब लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि जो कलर का नाम यहाँ लिखा वही कलर का डब्बा बनेगा। अब आते हैं इसके अंदर के कंटेनर के में बात करते हैं। तो देखो कंटेनर यानी पेरेंट, इसमें सबसे पहले क्या लगाना है, डिस्प्ले फ्लिक्स। आप इनलाइन फ्लिक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन जब फ्लिक्स से काम होता है एक्स्ट्रा लगाने की क्या ज़रूरत होगा। अब आगे आते हैं, इसके नीचे बॉक्स जो है वो उसका क्या करना है। तो देखो बॉक्स में हम लोग यहाँ पे लिखा विथ 10%, ठीक है, हाइट 100 पिक्सल। अब ये जो हम विथ और हाइट फिक्स कर दिए हैं, और हम कंटेनर का कोई बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। ठीक है, कंटेनर का बैकग्राउंड कलर एक्वा, ताकि पता चले कि एक्वा कलर का पेरेंट है। हम इसको लाइव करते हैं, देखिए आपको कैसा दिखता है।
देखिए, तो ये एक्वा कलर है, इसमें थोड़ा पैडिंग लगा देने से क्या होगा कि हमको थोड़ा सा दिखेगा। पैडिंग 20 पिक्सल चारों तरफ से हो गया, तो तुम नोटिस कर सकते हो। अब इसको समझो बहुत ध्यान से। जो बैकग्राउंड है, मेरा जो पेरेंट डब्बा है उसका नाम है कंटेनर, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कलर में एक्वा कलर, और जो चाइल्ड है वो 5 चाइल्ड है। हमको ये बताओ, ये जो 5 चाइल्ड है इसके बीच में गैप चाहिए, हमको दूरी चाहिए, तो हम लोग इसके लिए एक प्रॉपर्टी यहाँ ऐड कर रहे हैं जी नंबर पे, गैप। देखो सीरियल नंबर भी जी आया है, गैप, ठीक है। और कितना गैप देना है उतना बता दो। अगर आपने 2 वैल्यू दिया ऐसे 20 पिक्सल और 40 पिक्सल, तो एक गैप x के लिए, एक गैप y के लिए, और अगर एक ही लिखा है तो वो सब के लिए। तो मैं यहाँ पे गैप डाल रहा हूँ, पेरेंट वाले प्रॉपर्टी में गैप 10 पिक्सल, जितना भी आपको देना है। देखिए आगे गैप ज़्यादा चाहिए तो 20 पिक्सल। गैप समझ में आ रहा है आपको। अब आपके जो बॉक्सेस के गैप हैं, ये बॉक्स अभी एक्चुअली है कहाँ, स्टार्ट साइड में, स्टार्ट यानी लेफ़्ट साइड में। हमको बीच में चाहिए या एंड उधर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट और उसके बाद फ्लिक्स एंड। इसका मतलब हुआ हमको आखिरी में चाहिए। देखो तो इधर था, अब उधर शिफ्ट हो गया, एंड में चला गया। अब बीच में चाहिए तो सेंटर, और हमको बीच में स्पेस चाहिए तो स्पेस बिटवीन। देखो इधर सटा हुआ है, इधर सटा हुआ है, वो पैडिंग का एरिया, बाकी रेस्ट। अब बीच बीच में जगह स्पेस बना। अगर हम स्पेस अराउंड लिख तो अब चारों तरफ से बनेगा, इधर भी स्पेस, उसके बराबर इधर भी स्पेस, फिर इसका इधर स्पेस, फिर इसका इधर स्पेस, फिर इसका इधर स्पेस और इधर भी स्पेस। तो इसको बोलेंगे स्पेस अराउंड। और इसके अलावा अगर हम इसका हाइट बढ़ा दें, किसका, इसका 600 पिक्सल, तो हमको बताओ ये बॉक्स में ऊपर की तरफ चिपका हुआ है, यानी फ्लिक्स स्टार्ट फिर से। अब इंड को नीचे लेके जाना है तो क्या लिखेंगे, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम ऐसे ऐसे के लिए, ठीक है। अलाइन आइटम फ्लिक्स स्टार्ट, बाय डिफ़ॉल्ट है फ्लिक्स एंड कर देते हैं। ये देखो क्या हुआ, तो बॉक्स जो ऊपर था वो नीचे की तरफ आ गया। अब इसमें बीच में चाहिए तो सेंटर ऑफ कोर्स, ठीक है। और इसमें भी स्ट्रेच। अब स्ट्रेच पॉसिबल कब होगा, स्ट्रेच पॉसिबल तब होगा जब यहाँ पे हाइट जो है वो ऑटो होगा, नहीं तो हाइट तो फिक्स करा हुआ है, ये स्ट्रेच हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी है जो हम लोग यहाँ पे अलाइन आइटम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ बतानी है हमको, वो ध्यान से सुनिएगा। फ्लिक्स स्टार्ट, देखिए अभी मैंने ऊपर में रखा है, ऊपर है, और यहाँ पे मैंने स्पेस बिटवीन लिखा है, ये फ्लिक्स एंड कर देते हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो बॉक्स है वो हॉरिजेंटली एंड में है, वर्टिकली स्टार्ट में, ठीक है। अगर हम इसका डायरेक्शन बदल दें, डायरेक्शन मतलब हम ऐसे भी किस में आ रहा है, फ्लिक्स रो में आ रहा है, हम चाहते हैं रेड सबसे उधर आए, उल्टा आए, तो लिखेंगे फ्लिक्स डायरेक्शन रो रिवर्स है, तो रो ही में पहले से रिवर्स कर दिया, तो अब क्या हुआ, रेड येलो ब्लू रिवर्स हो गया, उल्टा फॉर्मेट हुआ। अब जब रो रिवर्स फॉर्मेट किए हैं तो ऐसा दिख रहा है। अब कॉलम दे देंगे तो कैसा दिखेगा, रेड ऐसे। अब उल्टा करना, रेड नीचे करना, तो कॉलम रिवर्स। एक बात और सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जब हम लोग जब रो में थे तो हम लोग उस कोना में मिल रहा था, इस कोने में, लेकिन जब जैसे हम चेंज किया तो वो उधर से कैसे चला गया। इसके पीछे का कहानी ये है कि जब हम लोग, ध्यान सुनना है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग डायरेक्शन कॉलम करते हैं तो जो काम जस्टिफाई कंटेंट कर रहा है वो अलाइन आइटम करने लगता है, जो अलाइन आइटम कर रहा है वो जस्टिफाई कंटेंट करने लगता है, यानी अपने आप को वो बदल देता है। तो जस्टिफाई कंटेंट से अभी क्या हुआ, एंड हो गया, यानी ये नीचे वो ऐसे से काम कर रहा है, और जब हम लोग अलाइन आइटम डाले हैं तो वो ऐसे काम कर रहा है, इसलिए फ्लिक्स स्टार्ट में आ रहा है। अगर हम अलाइन आइटम को चेंज करेंगे तो अब वो चेंज होगा जो जस्टिफाई कंटेंट से होता है। देखिए, तो ये पॉसिबिलिटी समझ लेना कि जब डायरेक्शन चेंज होगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बदल देगा। क्यों ऐसा होता है, जब ऐसे बदलते हैं देखो, तो जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल हो जाता है, जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसीलिए। तो जो डायरेक्शन बदला इसी से सब कुछ बदल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और गैप भी हो गया, इसमें सारी चीज़ें हो गई, हाँ हो गया। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से एक छोटा सा लेआउट बना के सीखा और जाना कि ये सब कैसे काम करता है। अब इसमें देखो फ्लिक्स ग्रो क्या होता है, श्रिंक क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, और सेल्फ अलाइन क्या होता है, ये सब तो हम लोग सीख गए, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है।
तो मान लो कि किसी एक को, यानी ग्रीन कलर को मान लो, पहले तो हम इसमें ये कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट 200। अब आप देखना ध्यान से क्या क्या हो सकता है। तो मिनिमम हाइट 200 दे दिया, फ्लिक डायरेक्शन हटा देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रो रहेगा, ये देखो, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई एक स्ट्रेच हो जाए, जैसे ब्लू रंग को स्ट्रेच करना है, तो हम सिर्फ ब्लू कलर के कोड पे, यानी कि ब्लू कलर के CSS पे लिखेंगे अलाइन सेल्फ स्ट्रेच। चेक करो, हाँ हो गया। तो देखो बाकी सब वही है, सारा चाइल्ड पे एक्शन नहीं लिया है, एक सिंगल चाइल्ड पे एक्शन लिया, उसको अलाइन सेल्फ, उसका क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया। तो हम लोग ये कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम लोग साइज़ में सबको डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि देखो जितना जगह बचा है ना रेस्ट, उसको रेड को दे दो। तो हम इसका यहाँ पे लिख देंगे फ्लिक्स ग्रो 1 का मतलब हो गया जितना रेस्ट बचा वो ले लो, रेशियो में काम करता है। तो 1 इसको मिला, बाकी का तो फिक्स है, तो जितना रेस्ट बचा वो। अब हम ये चाहते हैं कि जो येलो है, ये देखो हम विथ यहाँ से विथ को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, तो मिनिमम करके देते हैं। बाकी देखो अब हम ये चाहते हैं कि जितना रेड को मिलेगा उससे डबल येलो को मिले, तो उसको 2 लिख दिया। अब हम कहा कि देखो ब्लू को जितना सबको मिला उससे ब्लू को 0.5 यानी आधा मिले। अब ग्रीन को उसके बराबर 1 के बराबर मिले, सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है। और फ्लेक्स ग्रो आपको यहाँ कर दिया कि 3 गुना मिले। तो हमको देखो क्या हुआ, सबसे बड़ा ऑरेंज है, ये पर्पल है क्योंकि मैंने 3 दिया था उसको। उसके बाद ये 1 दिया, इसको 0.5 और मिनिमम हाई इसकी वजह से, ये मिनिमम जो लिखा हुआ है इसकी वजह से 10 पिक्सल तो कम से कम मिलेगा ही। अब देखो ये मिला 3, ये मिला 2, ये मिला 0.5, ये 2 सॉरी ये और ये 1 है, ये 2 है। यानी अगर हम रेड कलर का बॉक्स का विड्थ देखेंगे उसका डबल है येलो कलर का विड्थ, अनुपात रेशियो में काम कर रहा है। और ये जो डबल है ये वाला रेड कलर का आधा है पर्पल 0.5, और ग्रीन और रेड दोनों बराबर साइज का है, और ये 3 गुना, यानी ऐसा ग्रीन वाला बॉक्स को 3 लगा दोगे तो 3 गुना ज़्यादा है। यानी हमको कहीं विथ डिस्कस करना नहीं पड़ा, इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट, हम रेशियो से काम निकाल लिए। तो ये पॉसिबल होगा आपका इसमें। इसी तरीके से काम कर, ऑर्डर कैसे काम करता है देखो, अगर किसी स्पेसिफिक का ऑर्डर तुम चेंज कर दो, जैसे हम यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं इसका ऑर्डर और इसको लिखते हैं -1, तो क्या हुआ, सबसे पहले नंबर पे आ गया, है तो सबसे बीच में, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से क्या हुआ, फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब हम इसको किसी को 1 दे देते हैं, मान लो पर्पल कलर को लिखते हैं ऑर्डर 1। अब ये सबका 1 है इसलिए कोई नहीं घसकेगा, तो हम बाकी सबका ऑर्डर चेंज करना होगा। तो ऑर्डर 2 देखो, तो ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ऑर्डर चला गया। अब हम इसमें ना किसी को 3 कर देते हैं, पर्पल को 3, ब्लू को 3 कर देते, सॉरी ब्लू तो पहले से, येलो को 3 कर देते हैं, ऑर्डर 3। तो इसका मतलब ये तीसरे नंबर पे आएगा। सीक्वेंस के हिसाब से देखो क्या होने वाला, तो 0, ये -1 1 1 1 और ये देखो 3। तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर से चेंज कर सकते हैं, पोजीशन बदल सकते हैं, आप आराम से सीख सकते हैं इसको, कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। ये सारा हो गया श्रिंक को छुड़ा कर। श्रिंक में उल्टा काम होता है ग्रो के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।